हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक मन की बात के साथ। अभी ऐसे ही सोच रही थी तो मन में एक विचार चल रहा था जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 30 40 50 सालों में कितना कुछ बदला है ना। इतना कुछ बदल गया है चारों तरफ कि कभी कभी ना विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। एक टाइम था कि जो मन में बात आ रही थी वो शेयर कर रही हूँ कि जब मैं पढ़ती थी ना उन दिनों हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन होता था पहले। अगर आपको गाने सुनने हैं तो आपके पास कैसेट होनी चाहिए। कैसेट केवल HMV की आती थी। HMV जो है बड़ी कॉस्टली पड़ती थी। तो मैं क्या करती थी, मुझे गाने सुनने का बेहद शौक़ था तो मैं अपनी पॉकेट मनी बचाती थी और जो है कुछ दिनों बाद एक HMV की कैसेट लेके आती थी। कभी कभी मुझे डांट भी पड़ती थी घर में कि तुम ऐसा क्यों करती हो, कभी कुछ खाती पीती नहीं हो, या कभी मैं घर पैदल चली गई तो बचा के, क्योंकि वो ना एक्स्ट्रा खर्चा माना जाता था। धीमे धीमे ना टी सीरीज आया। मुझे बेसिकली HMV के ही ज़्यादा पसंद होते थे उस समय, क्योंकि ना वो गाना डब करके जो टी सीरीज में आता था मुझे उसमें उतना मज़ा नहीं आता था। लेकिन फिर भी म्यूज़िक भजन सब लोगों की पहुंच में आ गए। तो ये गुलशन कुमार जी और टी सीरीज का ना बहुत बहुत लोगों के ऊपर एक आभार था देखा जाए तो, कि उन्होंने म्यूज़िक को बहुत हद तक लोगों की पहुंच में कर दिया था। फिर बदलाव आया कि और सारी चीज़ें शुरू हुई, फिर मोबाइल शुरू हुआ, फिर जो है नेट। सबसे क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया वो आया नेट आने के बाद। घर घर में नेट आ गया। उससे भी बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन क्या आया, नेट आने के साथ साथ जियो का आना। जियो ने क्या किया, हर हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, हर घर में। कस्बे में नहीं तो पहले पता है, जब मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट मोबाइल ख़रीदा था तो इतना बड़ा ब्लैक कलर का मोबाइल था, इतना बड़ा। और इतनी बड़ी चीज़ थी मोबाइल कि सब लोग ना देखते थे कि आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है। पहले ना पेजर भी आया था बीच में। पेजर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने देखा है। फिर मोबाइल आया, मोबाइल के साथ जब ये नेट आया, फिर जियो आया, अब हर घर में मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप चाहे गांव में हो, कस्बे में हो, चाहे किसी महानगर में हो, आप कहीं भी हो, तो आपके पास ना सुलभ हैं गाने सुनना, मूवी देखना, नॉलेजेबल वीडियो देखना। तो अब ये परिवर्तन नेगेटिव हम लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, ये हमारे हाथ में। कभी कभी क्या होता है, मैं भी मोबाइल पे बैठे रहते हैं, कुछ कुछ देखते रहते हैं, पता ही नहीं चलता घंटे 2 घंटे कब निकल गए। बच्चे हैं, हमारे ऊपर जब बर्डन होता था पढ़ने का तो हमारे पास होता था चित्रहार छूट रहा है, रंगोली छूट रही है, या कोई मूवी आई है तो वो छूट रही है, तो दुख होता था। लेकिन हम मैनेज करते थे कि आज शाम को ये मूवी देखनी है या चित्रहार देखना है तो हमको पहले इतना पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों का डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है। बच्चे क्या करें, उनके हाथ में पढ़ाई के नाम पे मोबाइल कोरोना काल में आ गया। अब बच्चे क्या करें, बच्चे भी बड़े परेशान हैं इस चीज़ को लेके। भाई अगर उनकी परेशानी समझी जाए कि हर समय कहते हैं ना स्वादिष्ट भोजन आपके सामने है, लेकिन आपको डॉक्टर ने खाने को मना किया है, तो आप देखिए कितनी जद्दोजहद अपने मन को मारने के लिए करनी पड़ती है। वो बच्चों के साथ चल रहा है। तो मैं बच्चों से बड़ों से सबसे ही एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ अपने मन की, कि मोबाइल का ना हम सोचते हैं कि टाइम बनाएंगे, ये बनाएंगे, बनता कुछ नहीं है। मोबाइल को उस तरीके से यूज़ करें कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो ना। नेट को इस तरीके से यूज़ करें, और बच्चों को भी ना थोड़ा सा बांध दें, छोटे बच्चों को, कि आप पढ़ लोगे ना तब आपको मोबाइल देंगे। वैसे करते हैं ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, याद करती हूँ तो हैरानी होती है। मैं बच्चों को भी बताती हूँ, क्योंकि हमने तो चिट्ठी भी देखी हैं और टेलीग्राम आता है, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें बदल गई हैं। तो याद आता है कभी कभी वो पल। पहले गांव से लोग शहर में आते थे कि कमाने जाना है। अब लोग गांव में जो है फार्म हाउस के नाम पे घर बना रहे हैं सुकून के पल बिताने के लिए। पहले जो हैं बच्चे बाहर खेलने कूदने में बहुत विश्वास रखते थे कि भाई पढ़ लो जल्दी, या खाना जल्दी खा लो, या ऐसा कर दो, मम्मी ने कोई काम बताया तो जल्दी कर दो क्योंकि बच्चे खेलने के लिए बुला रहे हैं। अब घर से ही बाहर नहीं बच्चे जाना चाहते। तो परिवर्तन बहुत आया है लाइफ में, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अब पॉजिटिव को हम बढ़ाएं, नेगेटिव को थोड़ा कम करें, ये हमारे ऊपर है। थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि मन को मारना ना सबसे कठिन काम है। लेकिन कहते ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को ज़रूर जीतें। अभी विचार चल रहा था तो वैसे ही आपके साथ शेयर करने लगी। फिर मिलती हूँ किसी नए विचार के साथ। बाय बाय।